ओके, तो अभी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ना है। उससे पहले कुछ डाउट है तुम्हारा अभिनव? नो सर। तो फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन which we study is algebraic functions. Algebraic functions are those functions which are involving the variable x with a plus, minus, multiply, divide sign or exponents etc. सर आपकी ऑडियो थोड़ी अजीब सी आ रही है। हेलो, अब क्लियर है? हाँ सर, पहले से थोड़ी क्लियर। तो अलजेब्राइक फंक्शंस जो होता है बेसिकली वो x के टर्म्स में कोई फंक्शन होगा एंड इट इज बीइंग सेपरेटेड विद प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड साइंस एंड एक्सपोनेंट्स वगैरह होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, रूट ओवर एक्स माइनस वन या फिर रूट ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो these are all algebraic functions. Second one is polynomial functions. Polynomial functions are functions which are basically of the form a naught plus a1x plus a2x square so on an x to the power n where n is not equal to 0. पॉलिनॉमियल तुमने क्लास 10th वगैरह में भी पढ़ा है, तो उसी तरह के फंक्शंस को पॉलिनॉमियल फंक्शंस कहते हैं। सो नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। Trigonometric functions are 6 type of trigonometric functions and I hope तुमने क्लास 11th में इस चैप्टर को अच्छे से किया होगा। कैन यू टेल मी कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े हैं? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो अभी मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा तुमसे। पहले ये जो दो फंक्शंस मैंने बताए हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आ जाते हैं। यस सर। कर लिया नोट सर। सो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी हैव साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन। And as we know, what are the points basically? 0, this is pi, here it is pi by 2, here it is 3 pi by 2, here it is 2 pi. And इसी तरीके से पीछे भी जा सकते हैं, ये माइनस पाई हो गया। तो what we observe that the domain of sine function is actually, can you tell me what is the domain of sine function? सर पाई। डोमेन जो होता है साइन फंक्शन का दैट इज रियल नंबर। कोई भी रियल वैल्यू के लिए तुम्हारे पास साइन मिल जाएगा। साइन एक्स में जो एक्स होता है, जो एंगल होता है, दैट कैन बी एनी रियल नंबर। जैसे इनडेफिनेटली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी जाता है, इनडेफिनेटली ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी जाता है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी किसी भी एंगल का तुम्हें साइन मिल सकता है। ठीक है, बस इसका पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है। 2 पाई के बाद जो वैल्यू है वो रिपीट होती है। इज इट ओके? यस सर। व्हाट इज इट्स रेंज? सर -1 से 1। करेक्ट है, -1 से 1 होता है रेंज। तो इसकी लोएस्ट वैल्यू इज -1 एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 1। प्लस। बाकी सारी वैल्यूज इसके बीच में होती है। यस। अच्छा, एक चीज और है, ये जो साइन फंक्शन है, चलो वो बाद में करेंगे। अब हम आते हैं कॉस फंक्शन पे। इफ यू वांट टू नोट दिस डाउन, दिस इज जस्ट अ रिवीजन, बट इफ यू वांट टू नोट दिस डाउन यू कैन नोट इट। नहीं सर, ठीक है।
Another one is cos function. cos x, x जो है इस तरीके से है, तो ये 0 पे 1 होता है और पाई बाई 2 पे 0 होता है, देन पाई पे -1 होता है, देन 3 पाई बाई 2 पे 0 होता है एंड 2 पाई पे फिर से 1 हो जाता है। तो अगेन अगर तुम कॉस फंक्शन का डोमेन देखना चाहो, व्हाट इज द डोमेन ऑफ कॉस फंक्शन? रियल नंबर्स। रियल नंबर। और रेंज क्या है? -1 से 1। एंड इसका पीरियड क्या हो बता सकते हो? पाई पाई पे और तो रिपीट नहीं करेगा, 2 पाई से। हाँ 2 पाई पे रिपीट करेगा। तो जैसे तुम्हें देख सकते हो यहाँ पे कि 0 से हमने स्टार्ट किया है, फिर पाई बाई 2 पाई, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई। 2 पाई के बाद से फिर से वैसे ही हो जाएगा, यस सर। एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई। ठीक है। यस सर। देन वी हैव tan x का ग्राफ है। tan x का ग्राफ कैसा होता है? इस तरीके से होता है, ये 0 है और ये जो लाइन गई है ये पाई बाई 2 पे है और ये जो है माइनस पाई बाई 2। तो ये tan x का ग्राफ है। यस सर। दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, और फिर ये रिपीट होगा। और ये यहाँ पर भी पीछे में भी जाओगे तो रिपीट ही होता है। तो tan x ग्राफ इज लाइक दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 and this is minus pi, here it is minus 3 pi by 2। तो ये tan x का ग्राफ हो गया। इसका जो डोमेन होता है उस पर ध्यान देना। इसका डोमेन ये हर रियल नंबर पे तो वैल्यू देता है, लेकिन कहीं कहीं पे वैल्यू नहीं मिलती है जहाँ पे tan अनडिफाइंड होता है। कैन यू एक्सक्लूड दोस पॉइंट्स? वो पॉइंट्स क्या होंगे? माइनस क्या करना पड़ेगा रियल नंबर से जो कि डोमेन में नहीं होगा? सर पाई बाय 2। पाई बाई 2 भी है, उसके बाद मतलब फिर 3 पाई बाई पाई 2, के। यस सर। उसके पहले माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, इस तरीके से ये चलता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ 2n प्लस 1 इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ठीक। is not in the domain। एंड व्हाट एल्स? रेंज, रेंज इसकी क्या होगी? वैल्यूज क्या क्या आउटपुट में मिलता है? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर्स। एंड इट्स पीरियड इज पाई बाय 2। नॉट पाई बाई 2 बट पाई। ठीक है, पाई। क्योंकि जब तुम देखोगे तो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक की जो लेंथ है वही रिपीट हो रही है। दैट लेंथ इज पाई। इसकी जो टोटल लेंथ है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वो पाई है और वही रिपीट हो रही है। तो पीरियड इज एक्चुअली पाई। और बस यही है टाइम का। ठीक है, अब आते हैं हम एक और ग्राफ जो है, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें चीज़ें, जैसे डोमेन में एक स्पेसिफिक पॉइंट आ गया। यस सर।
डन सर। देन cosec x का ग्राफ, cosec x का ग्राफ जब हम बनाते हैं तो sin x का रेसिप्रोकल होता है। वी ऑल नो दिस दैट cosec x इज रेसिप्रोकल ऑफ sin x। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि ये ऐसे, फिर अगर हम नीचे का ग्राफ प्लॉट करें ऐसे, फिर इस तरीके से इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, और ये भी इंडेफिनेटली चलता जाता है। लेकिन इसमें हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो एक तो इस लाइन से लेके, इस रेड लाइन से लेके इस रेड लाइन के बीच में नहीं होती है। so this is 1, this is -1, this is 0। तो बेसिकली cosec x जो होता है वो जो डोमेन होता है, और कहाँ कहाँ पे ये डिफाइन नहीं होता है ये भी समझ लो। ये वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा जहाँ पे sin x 0 हो जाएगा। sin x 0 कहाँ होता है? पाई पे, 0 पे, देन -पाई पे, देन 2 पाई पे। इन सब जगह साइन 0 हो जाता है। तो इन सब जगह cosec जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा। व्हाट वी विल से दैट cosec का जो डोमेन है दैट इज रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, पाई का मल्टीपल, उसको छोड़ दो। और रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी, करेक्ट। तो ये हमारे पास रेंज आ गया, ये डोमेन आ गया। और इसका जो ये है पीरियड, पीरियड वही होगा जो साइन का पीरियड होता है, दैट इज 2 पाई। इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। डन सर। देन sec x का ग्राफ है। sec x जो होता है वो cos x का रेसिप्रोकल होता है। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो बेसिकली ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2 पाई है, ये -π/2 है, ये -पाई है। तो इसका पैटर्न तुम देख सकते हो कि इसके पैटर्न के हिसाब से अगर हम डोमेन डिफाइन करना चाहें तो डोमेन में रियल नंबर एक्सेप्ट क्या होना चाहिए? 2n + 1 पाई n + 1 π/2। π/2। That means what it means, odd multiple of पाई π/2। And what is its range? माइनस इन्फिनिटी to -1 and 1 to infinity। Correct. And what is its period? 2 पाई। ठीक है। Just note this down. डन। Then last is cortex. Cortex का ग्राफ हम जब
cot x is actually reciprocal of tan x. This is your y-axis, this is your x-axis, this origin, and tan जहाँ पे जीरो होता है वहाँ पे cot अनडिफाइंड होता है. तो tan कहाँ पे जीरो होता है? एक तो जीरो पे होगा, फिर पाई पे भी जीरो होता है, देन 2 पाई पे भी जीरो होता है, देन माइनस पाई पे भी जीरो होता है. तो इन सब वैल्यूज पे tan जीरो होता है, तो cot वहाँ पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा. तो cot का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? r minus n pi. माइनस एन पाई, करेक्ट है. और रेंज क्या होगा? All real number. पीरियड इसका क्या होगा? Pi. पाई होगा, करेक्ट. तो tan और cot का पीरियड पाई होता है, बाकी जो चारों हैं उनका पीरियड 2 पाई होता है. Yes. Noted. नो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये एक चैप्टर भी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो वहाँ पर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफ जो है उसको इसी चैप्टर में पढ़ लेते हैं. फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को उसको फिर से नहीं पढ़ेंगे, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना. तो सबसे पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन इनवर्स एक्स. तो साइन इनवर्स एक्स को हमको प्लॉट करना है, तो हम कैसे प्लॉट करेंगे? तो व्हाट वी डू, वी टेक साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एक्स. तो यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल है. एक्स क्या है? वैल्यू है. अब अगर हम थीटा को इधर रहने दें और उधर साइन ले जाएं तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स कहलाएगा. तो साइन इनवर्स में जो वैल्यू होती है वो इनपुट होती है, और जो आउटपुट होता है वो एंगल होता है. एंगल इज द आउटपुट एंड वैल्यू इज द इनपुट. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एंगल ओरिजिनल फंक्शन में क्या होता था कि जो एंगल होता था वो इनपुट होता था, और जो वैल्यू होती थी वो आउटपुट होता था. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो वैल्यू है वो इनपुट हो जाएगी और जो एंगल है वो आउटपुट हो जाएगा, राइट. तो जैसे तुमसे पूछा जाए साइन, ये तो पता ही है साइन पाई बाई 6 क्या होता है? दैट इज हाफ. तो यहाँ से ये भी हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू पाई बाई 6, राइट. और अगर हम साइन इनवर्स ऑफ हाफ और कहाँ पे होता है, जैसे साइन ऑफ 5 पाई बाई 6, ये भी हाफ होता है. तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ यहाँ पर लेंगे तो ये तो 5 पाई बाई 6 हो जा रहा है. तो क्या इशू आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ हम अगर लेना चाह रहे हैं तो वो जो एंगल दे रहा है वो बस एक एंगल नहीं है, वो कई सारे एंगल्स हैं. जैसे पाई बाई 6 है, 5 पाई बाई 6 आ रहा है, और भी बहुत सारे एंगल आएंगे. क्योंकि ग्राफ तुम्हें जब याद है साइन का, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता था. तो अगर तुम इसमें ध्यान दो तो अगर हाफ जो है वो आउटपुट आ रहा है, तो हाफ आउटपुट जो है वो किस किस इनपुट के लिए तुम्हें मिल रहा है? तो देयर आर मेनी इनपुट्स, एज यू कैन सी. पाई बाई 6 भी है, 5 पाई बाई 6 भी है, फिर यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बाई 6 करोगे तो 13 पाई बाई 6 भी है. ऐसे निगेटिव में भी ये वैल्यू तुम्हें मिल रही है. तो व्हाट यू आर गेटिंग इज कि साइन इनवर्स हाफ कैन बी मेनी एंगल्स, कोई भी एंगल हो सकते हैं जैसे. तो अब क्या है कि फिर तो ये फंक्शन नहीं हुआ, लेकिन फंक्शन के लिए क्या होता था कि अगर हमारे पास एक इनपुट है तो उसके मल्टीपल आउटपुट्स नहीं होने चाहिए थे. यहाँ पे तो मल्टीपल आउटपुट्स आ रहे हैं. तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी है, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे साइन इनवर्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जो साइन का ग्राफ है उसको पूरा नहीं ड्रॉ करना है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है. तो वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ
पहले ये नोट कर लो। नोटेड सर। तो एक चीज समझ लेना जो मैं भी यहाँ पर बताऊंगा, साइन का जो नॉर्मल ग्राफ है इस ग्राफ का हम कौन सा पोर्शन लेंगे, तो इस ग्राफ का पूरा ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेके जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ तक, ये है -π/2 से लेके π/2, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन एक्स। और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन एक्स क्या है, -π/2 से लेके π/2 तक है, -90 डिग्री से 90 डिग्री तक। हम बस उतना ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बाकी सारा ग्राफ इरेज कर देंगे। तो मैं बाकी सारा ग्राफ इरेज कर दे रहा हूँ और मैं बस उतना पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ साइन एक्स का जो कि -π/2 से π/2 है। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि सारी वैल्यूज हमें एक बार मिलेगी, -1 से 1 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक बार मिलेगी, एक बार से ज़्यादा भी नहीं मिलेगी, एक बार से कम भी नहीं मिलेगी। अब अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन एक्स को -π/2 टू π/2 ले लें और तब हम कहें कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ क्या होता है, तो दैट शुड लाई इन प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है इसमें साइन इनवर्स हाफ अगर तुम देखोगे तो वो बस एक जगह π/6 देगा, दैट इज π/6। पहले क्या था कि हम पूरा साइन का ग्राफ बना रहे थे तो कई जगह मिल रहा था एंगल, ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू π/6 जो है ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। और this is the principal value, okay, and the range is actually, रेंज तो हमने देख ही लिया था -1 to 1 है। अब यहाँ से इनवर्स का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, ये तो साइन एक्स का ग्राफ मैंने -π/2 से π/2 में ड्रॉ किया है, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे ड्रॉ करूँगा, ज़रा ध्यान देना। तो लेट अस सी फ्यू पॉइंट्स हियर, व्हाट आर द पॉइंट्स। जैसे ये जो पॉइंट है, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये -π/2 से लेके -π/2 कॉमा -1 कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन से भी पास किया है, ये 0,0 है और यहाँ पर गया तो ये π/2 कॉमा 1 है। तो ये इस तरीके से हम इस पे कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो अगर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो हम एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारा पॉइंट जो होगा, साइन एक्स के लिए 3 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं साइन एक्स में, जैसे -π/2 कॉमा -1 है, 0,0 है, π/2 कॉमा 1 है। अब साइन इनवर्स का जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें -1 कॉमा -π/2 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ -π/2 -1, देन 0,0 होगा, देन π/2 कॉमा 1 की जगह क्या हो जाएगा 1 कॉमा π/2, एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इसको मैं प्लॉट करूंगा तो -1 कॉमा -π/2, दिस इज -1, दिस इज -π/2, 0,0 यहाँ पर और फिर उसके बाद 1 कॉमा π/2 यहाँ पर। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। तो अगर दोनों ग्राफ को मैं एक ही में बना के तुम्हें दिखाऊं, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, तो एक ही में दोनों ग्राफ में बना के अभी तुम्हें दिखाऊंगा, पहले इसको नोट कर लो।
नोटेड सर। तो बट वी ऑब्जर्व, मैं दोनों ग्राफ बना रहा हूँ। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये ग्राफ साइन एक्स का है, ये 1 है, 1 पे इसकी वैल्यू है π/2, ये -1 है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, अभी साइन का ग्राफ बना रहे हैं ना, तो साइन के ग्राफ में इनपुट इज द एंगल, तो ये π/2 है, इसका आउटपुट 1 मिल रहा है, ये -π/2 है, इसका आउटपुट -1 मिल रहा है। अब अगर हम ये साइन का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ साइन एक्स, अब हम अगर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो साइन इनवर्स एक्स में आउटपुट इज द एंगल एंड इनपुट इज द वैल्यू, तो π/2 ये 1 है, ये π/2 है, और ये -1 है, ये -π/2 है। तो इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ ऐसे करके, ऐसे, तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ तुम्हें दिख रहा है ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और जो रेड वाला ग्राफ है वो साइन एक्स का ग्राफ है। और तुम ध्यान दो अगर, तो एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स फंक्शन की, कि जो इनवर्स फंक्शन होता है और जो फंक्शन होता है वो y = x लाइन के अबाउट मिरर इमेज होता है। देयर इज अ लाइन y = x, और साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे का मिरर इमेज है अबाउट दिस लाइन। ऐसे साइन एक्स का लाल वाला ग्राफ है और साइन इनवर्स एक्स का ब्लू ग्राफ बनाया मैंने। तो ये दोनों y = x के अबाउट मिरर इमेज है। ये समझ में आया कैसे प्लॉटिंग हुई है? यस सर। इसको नोट कर लो एक बार। नोटेड सर। अच्छा, अब हमारे cos x में, तो cos x का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो तुम्हें पता है ये इस तरीके से ग्राफ बनता है और ये इनडेफिनिट होता है। लेकिन यहाँ पर भी वही इशू हो जाएगा कि अगर हम पूरा ग्राफ ले लेंगे तो उसका इन्वर्स जो होगा वो फंक्शन नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो एक इनपुट होगा उसके मल्टीपल आउटपुट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम प्रिंसिपल वैल्यू रेंज लेंगे तो यहाँ पर भी इसका ध्यान रखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए। तो इसमें भी हम ये ध्यान रखेंगे कि -1 से 1 तक की सारी वैल्यूज मिल जाए लेकिन एक ही बार मिले। तो उसके लिए हम कौन सा रीजन लें, कौन सा एंगल का लिमिट, कौन सा रेंज लेना चाहिए हमें, जिसके लिए हमें -1 से 1 की वैल्यू मिल जाए और एक बार मिले।
मैं यहाँ पे एंगल प्लॉट कर दे रहा हूँ, दिस इज 0, दिस इज π/2। 0 to पाई। हाँ करेक्ट है, 0 to π सही है। तो हम बस ये वाला रेंज लेते हैं 0 से लेके पाई तक का। उससे क्या हो जाता है कि सारी वैल्यूज तुम्हारी -1 से 1 की मिल जाती हैं और एक ही बार मिलती है, और बाकी जो रीजन है उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो ये cos x का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हमारे पास आ गया 0, पाई। ठीक है, दिस इज cos x। अब हमारे पास cos इनवर्स x प्लॉट करना है, तो ये थोड़ा ट्राई करो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे अभी हमने sin x का sin इनवर्स x करने की कोशिश की थी ना, कुछ वैल्यूज निकाली थी, फिर x और y को इंटरचेंज करके उसको प्लॉट किया था। पॉइंट्स कौन कौन से हैं cos x के लिए? जैसे एक पॉइंट ये वाला जो है वो 0,1 है, एक ये वाला पॉइंट है π/2, 0 है, फिर एक ये वाला पॉइंट है पाई, -1 है। यस सर। cos इनवर्स x के लिए प्लॉटिंग करोगे तो 1, 0, 0, π/2 और -1, पाई, इसको लो। यस सर। कर लिया? यस सर, हो गया। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया होगा, 1, 0 ये पॉइंट आया, 0, π/2 ये वाला पॉइंट आया, और -1, पाई ये वाला पॉइंट आया। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरह का आ रहा है cos इनवर्स x। यस सर। ठीक है, तो अब दोनों को मैं एक ही ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ। तो जब दोनों को एक में प्लॉट करेंगे तो cos x के लिए cos x के लिए तो हमें पता था क्या क्या पॉइंट है। cos x के लिए 0 हाँ 0 पे 1 था, और π/2 पे 0 था, और पाई पे -1 था। तो 0 पे 1 ले लिया, और π/2 पे 0, π/2 यहाँ पे होगा, उस पर 0 ले लिया, और पाई पे -1 ले लिया। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से था, cos x का ग्राफ था। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। अब अगर हम y = x लाइन लेते हैं, दिस इज y = x, तो cos इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। cos इनवर्स x का जब ग्राफ बना रहे हैं तो 1, 0, 0, π/2 और -1, पाई।
So 1 comma 0 is this point, 0 comma pi by 2 is this point, and minus 1 comma pi will be this point. तो ग्राफ ऐसे बन रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी इन्वर्स का ग्राफ होता है और ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ होता है, अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो वो इस लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा y इज इक्वल टू एक्स, और कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इट इज मिरर इमेज अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का है जो y इज इक्वल टू एक्स पे है। ये नोट कर लेना, फंक्शन एंड इट्स इनवर्स फंक्शन। इंटरसेक्ट इफ, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तब, देन ओनली ऑन लाइन y is equal to x. नोटेड सर। अब tan और tan इनवर्स x का देखना है। तो tan x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रीजन क्या लोगे? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। वैल्यू जो होगा इसका वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का ओपन इंटरवल, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होता है। अब इसके बाद tan इनवर्स का तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो tan का ग्राफ तो पता है, चलो ऐसे हो गया। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। tan इनवर्स x का ग्राफ करना है, वो कैसे करोगे? यस सर, बन गया। ग्राफ जो तुम्हारा आया होगा वो कुछ इस तरह से आया होगा, ऐसे। अपवर्ड लाइन, यस सर। और y इज इक्वल टू एक्स लाइन जब तुम ड्रॉ करोगे, दैट लाइन विल बी और ये ऐसा लगेगा कि ये जो ग्राफ तुमने ड्रॉ किया है, दिस ग्राफ इज एट इंफिनिटी टचिंग द लाइन y इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। एक्चुअली टच नहीं करेगा, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे tan x को लगेगा कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंफिनिटी पे टच कर रहा है, लेकिन टच नहीं करता है। और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस पाई। तो जैसे tan x का ग्राफ x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 के बीच में है, वैसे ही tan इनवर्स x का ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 और y इज इक्वल टू पाई बाई 2 के बीच में है।
डन सर। और बाकी 3 और रह गए हैं, वो मैं अभी तुम्हें 10 मिनट का टाइम देता हूँ, वो तीनों कर लो और फिर उसको डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। इनके से ग्राफ्स बनाने हैं। हाँ हाँ शिफत, तुमने अभी ज्वाइन किया है जी। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये? नहीं सर, मैंने लेट ज्वाइन किया, आप एक बार एक्सप्लेन कर दें। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कॉसेक इनवर्स का ग्राफ मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें, फिर उस तरीके से तुम पीछे का भी समझ सकती हो। ओके। तो अभिनव, यू कैन ऑल्सो जस्ट सी एंड यू कैन ट्राई। अगर तुम्हारा मैच कर जा रहा है तो सही है। कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है हमें, तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले कॉसेक एक्स का ग्राफ देखते हैं। या तो कॉसेक एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यह भी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक एक्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू है वो हम कौन सा लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ये होता है शिफत कि जो वैल्यू तुम्हें सारा रेंज का वैल्यू दे दे, लेकिन वो एक बार से ज़्यादा ना दे। तो फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी 1 से लेके इन्फिनिटी और -1 से लेके -इन्फिनिटी, ये इसका रेंज है। रेंज ऑफ कॉसेक एक्स इज -इन्फिनिटी, -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी। ये तो पता है। जी 11th में क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ? जी सर, मैथ स्टूडेंट नहीं हूँ मैं। तो फिर अभी तुम क्लास अटेंड कर रही हो, जी। तो तुम मैथ्स तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, नहीं, तुमने क्लास ज्वाइन किया। मुझे तो सर ने बोला फोन करके, मुझे लगा फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री क्लास होगी। सर को एक बार बोल दो कि अभी मैथ्स क्लास चल रही है। ओके, एक मिनट, मैं फोन ले आती हूँ। सो अभी ना तुम ट्राई करो इसको। ये सब बस ड्रॉ कर रहा हूँ। सर बन गया कॉसेक। तो इसमें जो तुमने रीजन लिया होगा वो अगेन -π/2 से लेके π/2 ही लिया होगा, एक्सेप्ट 0। ये सर एक्सेप्ट 0। सर दो लाइंस आ रही हैं फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो -π/2 to π/2 like this, एक्सेप्ट 0। तो अगर हम बाकी सारा पोर्शन इरेज कर दें,
तो और इसका कॉसेक इनवर्स बनाते हैं। तो एज यू कैन सी कि कौन कौन से पॉइंट है कॉसेक एक्स में। एक तो है π/2, (1), एक है -π/2, (-1), और जब हम इसका इन्वर्स बनाएंगे तो 1, π/2 करेंगे। इसको मैं फिर से थोड़ा अच्छे से बना दे रहा हूँ, और स्केलिंग का ध्यान रखते हुए बनाना, क्योंकि स्केलिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा ग्राफ जो है गलत बन सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि कॉसेक का जब ग्राफ देखें तो π/2, 1, तो π/2 की जो वैल्यू होती है वो रफली होती है 1.57, जो कि 1 से बड़ी होती है। तो अगर हम π/2 की लेंथ लें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो 1 से बड़ा हो। व्हाट वी विल डू हियर कि π/2 यहाँ पर हम लेते हैं, तो ये लंबाई के हिसाब से 1 को थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा यहाँ, और -π/2 यहाँ पे लेते हैं तो -1 को यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो कॉसेक एक्स का जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से था, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे करके, ऐसे। अब अगर हम इसका इन्वर्स ड्रॉ करना चाहेंगे तो 1, π/2, 1, π/2, π/2 बड़ा होगा 1 से, 1 छोटा होगा π/2 से। एक पॉइंट तो ये मिलेगा, और ये कुछ इस तरीके से जाएगा, और वैसे ही -1 और -π/2, तो ये एक पॉइंट मिलेगा, और ये इस तरीके से जाएगा। एज यू कैन सी हियर कि अगर हम y = x लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज y = x। y = x लाइन इस तरह की बनेगी। तो जो ब्लू वाला मैंने ड्रॉ किया है दैट इज कॉसेक x, और जो रेड वाला है दैट इज एक्चुअली कॉसेक इनवर्स x। यही ग्राफ तुम्हारा भी ड्रॉ हुआ है अभिनव? तो मेरा नीचे वाला इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है। थोड़ा सा स्केलिंग सही करना, इंटरसेक्शन y = x पर ही आएगा, उसको ध्यान से देखो, करो। ठीक है सर, आ गया। अब सेक इनवर्स x का देख लो और कॉट इनवर्स x का।
यस सर, इसका -1, पाई और 1, 0। ठीक है, अभी चेक कर लेना, मैं ड्रॉ करूँगा। उसके बाद कॉट का भी कर लो पहले। यस सर, हो गया। सेक इनवर्स एक्स के लिए पहले हम सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेक एक्स का ग्राफ जैसा कि तुम्हें याद होगा कि कुछ इस तरीके से था। और जब हम प्रिंसिपल वैल्यू रेंज लेंगे यहाँ पे, तो हम ये वाला पोर्शन लेंगे, ये पोर्शन लेंगे 0 to पाई 0 to पाई एक्सेप्ट पाई/2। एक्सेप्ट पाई। ये सब हटा देंगे। जीरो, ये पाई/2 है, ये पाई है। तो ये सेक एक्स का हम ग्राफ बना देंगे। अब सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे, तो जैसे ये 0 पे 1 था, तो वो 1 पे 0 होगा, तो 1 पे 0 ये वाला पॉइंट होगा। अब ये इन्फिनिटी तक y को कर रहा है, तो ये इन्फिनिटी तक x को करेगा। ये दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूँ। और वैसे ही ये है पाई/2 से पाई, तो ये होगा पाई/2 से पाई। स्केलिंग का बस ध्यान रखना, ये ऐसे जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्केलिंग मैंने सही नहीं दिया है, पाई/2 को छोटा बना दिया, 1 को बड़ा बना दिया है, लेकिन जब सही सही कर ही देते हैं यहाँ पर बच्चों। तो पाई/2 को थोड़ा बड़ा रखना है ना, 1 को थोड़ा छोटा रखना है। और सर पाई -1, पाई से शुरू होगा ना? -1, पाई से एक बार देख लेते हैं बच्चों। तो ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, ये सेक का ग्राफ मैं पहले बना रहा हूँ। ये पाई/2 पे अनडिफाइन होता है सेक। यस। और अब अगर मैं सेक इनवर्स एक्स का बनाता हूँ, तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ के लिए 1 को पाई/2 से छोटा लेना है। और ये पाई/2 पे वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। हाँ, अब सही है। ये यहाँ पे लगभग पाई/2 आ रहा है। और फिर यहाँ से ये ऐसे जाएगा, तो ये पाई है और ये -1। -1 है। ये ग्राफ बनेगा। तो एज यू कैन सी ऑल्सो, अगर तुम y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाते हो, नो दिस, इंटरसेक्शन। हाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मिरर इमेज है। यस। जो
ये वाला जो वन पोर्शन है, ये वन डैश का मिरर इमेज है, और इसका जो टू पोर्शन है वो टू डैश का मिरर इमेज है। कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या लिया तुमने? इससे 0 to पाई है। एक्सेप्ट पाई बाई टू? नहीं नहीं, 0 to पाई ठीक है, पाई बाई टू एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, बस 0 और पाई नॉट इंक्लूडेड है। यस हाँ, दोनों नॉट इंक्लूड। सही होगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। So now try to find the answer of these questions. Find the domain. पहला है fx is equal to sec inverse x square by 4, और इसका रेंज भी निकालो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। दूसरा है fx is equal to sin inverse रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सर डोमेन माइनस इंफिनिटी से 2 और 2 से प्लस इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से 2 जहाँ 2 इंक्लूडेड है और 2 इंक्लूडेड और प्लस इंफिनिटी। ये होना चाहिए ना। तुमने एक्स स्क्वायर बाई 4 को क्या लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया होगा। यस सर। तो एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। इससे क्या रिजल्ट मिलेगा? या तो एक्स +2 and -2। इक्वालिटी में मिलेगा ना, इनइक्वालिटी में क्या मिलेगा, एक्स लेस देन इक्वल टू -2 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यस सर। मिलेगा ना। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से इंफिनिटी। यस सर। यही आ रहा था। यस सर, यही बोला था। अच्छा, तुमने -2 नहीं बोला था, तुमने माइनस इन्फिनिटी टू 2 बोल दिया था। वही मैं ओ कंफ्यूज हो रहा था कि पता नहीं क्या हो सकता है। ठीक है, रेंज इसका क्या होगा? इसका रेंज सर। जो होगा वो एंगल होगा, ठीक है, आउटपुट विल बी द एंगल। यस सर।
सेक इनवर्स का ग्राफ तुम्हें याद होगा, अभी हमने ड्रॉ किया था। ऐसे और ऐसे, ये सेक इनवर्स का ग्राफ था। तो अगर 1 से बड़ा मानते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई 4 को, एक्स स्क्वायर बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले रहे हो, तो यहाँ पर सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा? तो 1 से बड़ा अगर लोगे एक्स स्क्वायर बाई 4 को, तो ये वाला रीजन मिलेगा, विच इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो कोई y इंटरसेप्ट है ही नहीं। हाँ, तो ओपन इंटरवल हो जाएगा 0 कॉमा पाई बाई 2 ओपन। जो जो सेक इनवर्स का ग्राफ था वो एक बार देखो, यही था ना, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है यही हमने ड्रॉ किया था। यस सर। तो ये जो ग्राफ आया है इसमें हमें इनपुट जो है एक्स स्क्वायर बाई 4 है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4। तो ये जो इनपुट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू -1 तो हो नहीं सकता, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। यस सर। तो उस केस में हम ये वाला रीजन लेंगे, बस ये वाला नहीं लेंगे, लेफ्ट वाला तो -1 से छोटा हो गया। तो ये रीजन 0 से पाई बाई 2 वैल्यू देता है, तो 0 टू पाई बाई 2 विल बी इट्स रेंज। ठीक है। सर दूसरे वाले का डोमेन आ रहा है -2 कॉमा -√3, दोनों क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन √3 कॉमा √2, वो भी क्लोज्ड इंटरवल। हाँ ठीक है। इसका रेंज क्या होगा? तो 0,2 है रेंज शायद। नहीं, रेंज तो एंगल होगा ना। रेंज विल बी द एंगल। तो √4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है दैट विल बी बेसिकली 0 to 1, यही होगा। 2 या -2 पे 0 हो रहा है और √3 या -√3 पे 1 हो रहा है। यस सर। तो साइन इनवर्स का इनपुट अगर तुम ले रहे हो विच इज दिस वन बिटवीन 0 to 1, तो इसका आउटपुट क्या होगा? सर समझा नहीं, रेंज कैसे आएगी इसकी? देखो इसकी रेंज का क्या होगा, ये इसका
बेसिकली जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तुम्हारा, तुमने अपने कहा कि x बिलोंगिंग टू -2 कॉमा -√3 हो सकता है, यूनियन √3 कॉमा 2 हो सकता है, ठीक है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा इन एनी केस 0 से 1 के बीच में होगा या नहीं होगा? यस सर। चाहे तुम ये वाला इंटरवल लो या ये वाला इंटरवल लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर विल बिकम सेम थिंग। ये दिस विल बी बिटवीन 0, 1। इसका मतलब है कि √4 माइनस एक्स स्क्वायर विल ऑल्सो बी बिटवीन 0, 1। 0 का रूट 0, 1 का रूट 1 होगा ऐसा, यस सर। ठीक है। तो अब तुम साइन इनवर्स ऑफ √4 माइनस एक्स स्क्वायर लेना चाहते हो। साइन इनवर्स का ग्राफ तुम्हें याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स का ग्राफ हमारे पास था इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ये साइन इनवर्स का ग्राफ था। 1 पे π/2 था, 0 पे 0 था, -1 पे -π/2 था। तो अगर इनपुट तुम 0 से 1 ले रहे हो, दिस इज द इनपुट, तो आउटपुट क्या मिलेगा? एज यू कैन सी द आउटपुट इज 0 to π/2। अगर 0 से 1 लेते हो तो 0 to π/2 इज द आउटपुट। दिस इज एक्चुअली 0 to π/2। ओके, क्लियर है अभिनव? यस सर, आ गया। अच्छा, कुछ काम मैं तुम्हें ऐसा होमवर्क देना चाहता हूँ। अभी 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम फॉलो कर ले रहे हो, और तो इसलिए मैं थोड़ा सा वर्क तुमको भी दे रहा हूँ कि तुम अपने साइड से कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ के आना। फिर जब हम लोग ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उन फंक्शंस को करेंगे तो उन फंक्शंस को जो है उसके डाउट्स वगैरह तुम्हारे देखेंगे। तो मैं लिस्ट बना देता हूँ कि कौन कौन से फंक्शंस आई एक्सपेक्ट यू to do before the next class. Identity function, you must have some book or some module with you. तो आइडेंटिटी फंक्शन एक है, सिंपल सा होता है। इसके बाद एक है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसको हम मॉड्यूलस फंक्शन भी कहते हैं। ये सारा तुम्हारा 11th की एनसीईआरटी में जो फंक्शन चैप्टर दिया हुआ है उसमें सब दिया हुआ है। तीसरा होता है, ये एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन है तुम्हारा 11th का, क्योंकि अभी मेन जो 12th का फंक्शन है वो अभी नेक्स्ट क्लास के बाद में स्टार्ट करूँगा। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इफ यू रिमेंबर यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सर 12th में तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ये सब हाँ, वाले वो है, वो रिलेशन है, वो भी करेंगे। कैलकुलेशन है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मेनली जो फंक्शन का पार्ट 12th में है वो है 1, मिनी 1, ऑन टू, इनटू और इनवर्स फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन। यस सर। तो इसमें मतलब क्या करके आना है? इन फंक्शंस के बारे में पढ़ना है और इन फंक्शंस का ग्राफ, इसका डोमेन और रेंज, ठीक है। कुछ चीज़ें जो इस फंक्शंस के बारे में तुम्हें जाननी है, इस फंक्शन का डेफिनेशन, देन डोमेन, रेंज, और इसका जो भी ग्राफ ड्रॉ होता है वो ग्राफ, ये सब पता होना चाहिए। और जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ के आना है। ठीक है सर। तो देयर आर टोटल 7 फंक्शंस। कुछ तो काफ़ी सिंपल से हैं, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन, ये सब बहुत सिंपल सिंपल है। इवन सिग्नम फंक्शन भी। जो तुम्हारा टाइम लेगा वो ये है,
एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। ये थोड़ा तुम्हारा टाइम ले सकता है। सो सर तो इसको कहाँ से, एनसीईआरटी से या कहाँ पहले से तो कर? एनसीईआरटी से कर लेना। ठीक है सर। एनसीईआरटी 11th की मैथ की होगी, उससे कर लेना अच्छे से। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम पहले उतना कर लो, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? उतना पहले कर लेना, उसमें कहीं पे कोई इशू आता है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फंक्शन है साइन इनवर्स 1 प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर -1। अच्छा, दो फंक्शन और मेरा रह गया इसमें तुम्हें बताने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। वो दो फंक्शंस और कौन से हैं? एक है लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन याद है? यस सर, एक बार थोड़ा देख बहुत। लेना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसमें से अगर कोई फंक्शन नहीं मिले तो जो तुम्हारे पास रेफरेंस बुक होगी उसमें से देख सकते हो, अगर एनसीईआरटी में नहीं मिले तो। जो भी आर डी शर्मा हो, अरिहंत हो, सिंगेज हो, कोई भी बुक होगी उससे तुम देख सकते हो। ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में तुम्हें इसका डोमेन निकालना है, फाइंड इट्स डोमेन। The sine inverse of 1 plus e to the power x to the power -1, find its domain.
इसमें एक चीज ये याद रखना कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज हुआ है e टू द पावर x, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब साइन इनवर्स के अंदर क्या है? साइन इनवर्स के अंदर है 1 प्लस ई टू द पावर x टू द पावर -1, मतलब 1/1 प्लस ई टू द पावर x। तो साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 और -1 के बीच में होती है, बिटवीन 1 एंड -1। नाउ सबसे पहले इसमें ऑब्जर्व करने की बात यह है कि जो e टू द पावर x है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। अगर तो उसमें अगर तुम 1 ऐड करोगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन 1, वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। यस तो -1 और निगेटिव वैल्यूज तो मिलेंगी नहीं। तो पॉइंट ये है कि 1/1 प्लस ई टू द पावर x इज एक्चुअली बिटवीन, ऐसे ऐसे कर सकते हो कि या ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन आएगी। अब अगर तुम रेसिप्रोकल लेते हो तो ये वाली कंडीशन अगर नहीं भी लगाते हो, देन ऑल्सो इफ यू कैन टेक रेसिप्रोकल, तो 1 प्लस ई टू द पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, मतलब ई टू द पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो इक्वल टू 0 जो है वो तो पॉसिबल नहीं है कि ई टू द पावर x हो। ई टू द पावर x इज नेवर इक्वल टू 0, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर x टू द पावर -1 है, साइन इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस ई टू द पावर x, ये जो दिया हुआ है, इसमें 1/1 प्लस ई टू द पावर x जो है उस पर जब हम कंडीशन लगा रहे हैं तो ई टू द पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, और ई टू द पावर x ग्रेटर देन 0 तो होता ही है। तो दिस मीन्स x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, सब कुछ तुम ले सकते हो। दिस विल बी आंसर। ये समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? यस सर, समझ गए। और कोई डाउट है वैभव, अभिनव? सर इसका रेंज 0 to π/2 ही होगा ना? का रेंज जो होगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 से 1 होगी, 0 तो होगी नहीं, 0 से बड़ी होगी। तो 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन π/2 इंक्लूडेड होगा। नहीं, नहीं, एक्चुअली π/2 इंक्लूडेड π/2 नहीं होगा। इंक्लूडेड नहीं होगा, 0 इंक्लूडेड, 0 भी भी नहीं नहीं होगा। होगा। हाँ, दोनों नहीं होगा, दोनों इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है सर, बस यही कंफर्म। ठीक है सर, नोट